स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे हम लोग का सेकेंड चैप्टर नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो डिस्टेंस एजुकेशन टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। डिस्टेंस एजुकेशन का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो वहाँ पे मिला था कि डिस्टेंस एजुकेशन मतलब क्या है। डिस्टेंस एजुकेशन मतलब जहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है डिस्टेंस में रह के, मतलब टीचर और स्टूडेंट्स के बीच एक सेपरेशन रहता है। सभी टीचर्स या स्टूडेंट्स अपने अपने घरों में रह के एजुकेशन लेते थे। वहाँ पे मतलब रेगुलर क्लासेस नहीं होता है जैसे कि हम लोग का फॉर्मल एजुकेशन में होता है। और डिस्टेंस एजुकेशन में कोई मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, कोई टाइम बाइंडिंग्स नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब वहाँ पे जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो सारा क्या था, बहुत ही फ्लेक्सिबल था, मतलब स्टूडेंट सेंट्रिक था। डिस्टेंस एजुकेशन स्टूडेंट अपने मर्जी से पढ़ सकते थे, अपने मर्जी से वो लोग कोर्स चूज कर सकते थे। मतलब मेन जो सेंटर है डिस्टेंस एजुकेशन का वो क्या है, स्टूडेंट्स है। और डिस्टेंस एजुकेशन मेनली टेक्नोलॉजी बेस्ड है, मतलब वहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज करके ही एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि इंटरनेट के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेप रिकॉर्डर, ऐसे बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज करके, इनोवेटिव आइडियाज यूज करके क्या किया जाता है, डिस्टेंस एजुकेशन में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। और नेचर में हम लोगों को 6 पॉइंट्स मिला था, जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन का जो एजुकेशन है वो क्या है, लर्नर सेंट्रिक है, लर्नर डोमिनेटेड है। इसके बाद मिला था रियल लाइफ एजुकेशन, इसके बाद मिला था टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद हम लोग को मिला था इकोनॉमिकल मेथड। तो ये सारा हम लोग मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस कर चुके थे। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग का अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है डिस्टेंस एजुकेशन का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन क्या है वो आज हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। तो ये सारा है, देखो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को 6 पॉइंट्स मिला है। इसे बहुत सारा पॉइंट्स है लेकिन 6 लिखने से इनफ है। तो फर्स्ट पॉइंट है, देखो, टू एजुकेट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड सेटिस्फाइज द नीड्स ऑफ द नेशन। तो डिस्टेंस एजुकेशन में जैसे कि मैं मीनिंग में बोल चुकी थी, कोई बैरियर्स नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं है। इसलिए क्या करता है, ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग का फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, एक एज लिमिट होता है। सपोज कोई हायर सेकेंडरी में एडमिशन लेना होता है, होना मतलब चाहता है, तो अगर वो 30 इयर्स का होता है या 35 का होता है तो क्या कर सकेगा, वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकेगा। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में वो एडमिशन नहीं ले पाएगा, क्योंकि फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में क्या है, हम लोग का एक एज लिमिट है। लेकिन वो डिस्टेंस एजुकेशन में ले सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में क्या नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। और जैसे कि हम लोग का क्या होता है, बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन होता है। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होता है, फिक्स रहता है फॉर्मल एजुकेशन के लिए। जैसे कि सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए सपोज किसी को 60% चाहिए, 60% बिलो 60% जो लोग हैं उन लोगों को फॉर्मल एजुकेशन में एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एडमिशन का वो भी फ्लेक्सिबल है। मतलब यहाँ पे सब लोगों को इंक्लूड करता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई अगर हाउस वाइफ है, मतलब रेगुलर फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते, रेगुलर स्कूल कॉलेज नहीं आ सकते, कोई वर्किंग एडल्ट्स है, किसी का अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, वो लोग फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते, वो लोग आके लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए बोला गया कि इसका मेन एम्स क्या है, जो लोग फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, जिन लोगों का फॉर्मल एजुकेशन छूट जाते हैं, सब बहुत लोग हैं जिसका फॉर्मल एजुकेशन लेना पॉसिबल नहीं होता है, उन लोगों को एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है हम लोग का डिस्टेंस एजुकेशन। इसलिए फर्स्ट पॉइंट बोला गया, टू एजुकेट द लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द नेशन। जैसे कि हम लोगों का लिटरेसी रेट बहुत ही कम था पहले, एजुकेशन के लिए इतने अवेयर नहीं थे लोग। आजकल बहुत अवेयर हो गए, सब लोग एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई भी एज लिमिट का हो। इसीलिए वो लोग फॉर्मली नहीं ले पाते हैं, फिर भी वो लोग पढ़ना चाहते हैं। उन लोगों के लिए डिस्टेंस एजुकेशन एक अपॉर्चुनिटी देता है। तो क्या है, हम लोग का नेशन का जो नीड्स है कि सबको एजुकेट करे, सब लिटरेट रहे,
तो वो जो नीड है उस नीड को भी सेटिस्फाई करता है डिस्टेंस एजुकेशन, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन में कोई भी जाके एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल टू ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल। तो सोसाइटी का कोई भी सेक्शन हो, सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, डिप्राइव्ड क्लासेस हो, लोअर कास्ट, अपर क्लास, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होता है। सब लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में एजुकेशन ले सकते हैं। फाइनेंशियली जो लोग मतलब थोड़ा डिसएडवांटेज है, जो सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, सोसाइटी के बैकवर्ड जगह पे रहते हैं, जिन लोगों का मतलब फॉर्मल एजुकेशन वैसे भी होता है, पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग का जो डिस्टेंस एजुकेशन है वहाँ पे खर्चा बहुत ही कम होता है। इसीलिए समाज का कोई भी सेक्शन के लोग आके डिस्टेंस एजुकेशन ले सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही फ्लेक्सिबल रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है और इसमें ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम है। इसलिए हम लोग का सोसाइटी का कोई भी सेक्शन के लोग आके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट है टू प्रोवाइड ए मोर इनोवेटिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो जैसे कि हम लोग मीनिंग में बोल चुके हैं कि इसमें डिस्टेंस एजुकेशन में क्या किया जाता है, नया नया इनोवेटिव आइडियाज इंक्लूड किया जाता है, नया नया इनोवेटिव आइडियाज एडॉप्ट करके पढ़ाया जाता है, टेक्नोलॉजी का यूज होता है। इसीलिए डिस्टेंस एजुकेशन क्या प्रोवाइड करता है, नया नया इनोवेटिव सिस्टम एजुकेशन में इंक्लूड करने से स्टूडेंट्स का भी वो क्या होता है, डेवलप हो जाता है, मेंटली वो लोग डेवलप हो जाते हैं। जितना टेक्नोलॉजी इंक्लूड होगा इतना हम लोग एडवांस होते जाएंगे, जितना हम लोग टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस होता जाएंगे, वही टेक्नोलॉजी जब एजुकेशन फील्ड में यूज किया जाएगा तब हम लोग का एजुकेशन सिस्टम का भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। इसलिए बोला गया डिस्टेंस एजुकेशन क्या प्रोवाइड करता है, नया नया इनोवेटिव जो आइडियाज हैं, जो इनोवेटिव सिस्टम्स है, वो एजुकेशन में लाके वो हम लोगों को और डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द रश ऑफ स्टूडेंट्स इन द हायर एजुकेशन लेवल। तो ये बहुत बड़ा एक एम है कि हम लोग का हायर एजुकेशन लेने में जो एक रश होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होता है लेकिन नंबर ऑफ सीट्स बहुत ही कम है। यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स बहुत ही कम रहता है, लेकिन उस हिसाब से हम लोग का जो ग्रेजुएट जो लोग हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उससे सभी को तो वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता, 50% को भी यूनिवर्सिटीज़ में जॉब मतलब एडमिशन नहीं मिलता है, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट छूट जाते हैं। तो वहाँ पे एक रश रहता है, सीट्स कम है और स्टूडेंट्स ज़्यादा है। तो उस रश को कम करने के लिए उसका मेन एम है डिस्टेंस एजुकेशन में, क्योंकि जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे, कुछ भी परसेंटेज का प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन में उतना रश नहीं रहता है। तो फॉर्मल एजुकेशन में जो एक हायर एजुकेशन को लेकर रश रहता है, उस रश को रिड्यूस करने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन लाया गया है। नेक्स्ट है टू मेक एजुकेशन मोर डेमोक्रेटिक। तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, सबको इक्वल एजुकेशन दिया जाता है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। समाज का कोई लोग अगर रिच हो, पुअर हो, ओल्ड हो, यंग पीपल हो, यंग स्टूडेंट्स हो, इसके बाद सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, डिप्राइव्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, कोई भी लोग आके यहाँ पे एजुकेशन ले सकता है। यहाँ पे कोई एज लिमिट भी नहीं है, इसलिए बोला गया ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है वो एडॉप्ट करता है, सबको इक्वली एजुकेशन दिया जाता है। लास्ट है टू हेल्प टू एक्वायर न्यू स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन फॉर द फ्यूचर। तो स्टूडेंट्स को क्या करता है, यहाँ पे देखो न्यू स्किल्स, जब टेक्नोलॉजी यूज होता है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, हम लोग मेंटली भी डेवलप होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब एजुकेशन फील्ड में लाया जाएगा, उस टेक्नोलॉजी से हम लोग पढ़ने के लिए, जैसे कि तुम लोग अब लाइव क्लासेस कर रहे हो, यूट्यूब वो कर रहे हो, पहले ज़माने का जो स्टूडेंट्स थे, जो लोग एडवांस नहीं थे इतना टेक्नोलॉजिकली, जब हम लोग इतना एडवांस नहीं थे, तब ये सारा इतना नया नया स्किल्स स्टूडेंट्स वो नहीं कर पाते थे, यूज नहीं कर पाते थे। आजकल टेक्नोलॉजी जितना एडवांस होता जा रहा है, नया नया स्किल्स जितना आ रहा है, स्टूडेंट्स भी उस हिसाब से अप टू डेट हो रहा है। और कोई अगर चाहते हैं कि क्वालिफिकेशन, फ्यूचर के लिए क्वालिफिकेशन वो लोग बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि किसी का अर्ली ईयर्स में अगर एजुकेशन उसका छूट गया, फॉर्मल एजुकेशन ले रहा था, अचानक किसी भी कारण से छूट गया, तो वो लोग फ्यूचर में अगर चाहते हैं कि वो लोग अपना क्वालिफिकेशन और बढ़ाएं और पढ़ाई कंटिन्यू करें, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में आके पढ़ सकते हैं। जिनका क्वालिफिकेशन बढ़ाने का वो है, फ्यूचर में क्वालिफिकेशन और चाहिए उसको कि मैं पढ़ूँ, उसका पढ़ने का मन हो, जो आधे में छूट गया था फॉर्मल एजुकेशन, वो कंटिन्यू कर सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन में।
तो ये सारा मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है हम लोग का डिस्टेंस एजुकेशन में। याद रखना, डिस्टेंस एजुकेशन लाने का एक ही मकसद था, एक ही मेन एम था कि सबको एजुकेशन मिले। कोई भी ना रहे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, जिनको भी फॉर्मल एजुकेशन में वो स्कोप नहीं मिल रहा है, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जो लोग फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पा रहे, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बड़ा एक स्कोप है हम लोग का डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन में सारा कुछ फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो ये सारा गया हम लोग का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हम लोग को चाहिए इंपॉर्टेंस, डिस्टेंस एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है वो चाहिए हम लोग को। तो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, इसका डिस्टेंस एजुकेशन क्यों चाहिए, डिस्टेंस एजुकेशन का जरूरत क्या है, उसका फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज। एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज मतलब डिस्टेंस एजुकेशन हम लोग को क्यों चाहिए कि हम लोग का जो नॉलेज है उसको एक्सप्लोजन होने के लिए, मतलब और भी बढ़ाने के लिए हम लोग का, देखो नॉलेज का कोई कमी नहीं है, हम लोग जानने का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, हम लोग बहुत सारे चीज जानते हैं लेकिन अभी भी हम लोग का बहुत सारा कुछ जानना बाकी है। तो हम लोग का डिस्टेंस एजुकेशन क्या करता है, बहुत ये जो नॉलेज हम लोग का डेवलप करने के लिए और भी बढ़ाने का एक स्कोप देता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज करके पढ़ाया जाता है, नया नया आइडियाज यहाँ पे मिलता है। हम लोग जितना कुछ जानते थे फॉर्मल एजुकेशन में जैसे कि सिर्फ बुकिश नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, टेक्नोलॉजी उसमें यूज नहीं होता है, और बुक में हम लोग का एक लिमिटेड वो नॉलेज मिलता है। लेकिन जब हम लोग इंटरनेट के थ्रू पढ़ेंगे या इंटरनेट से कुछ भी चीज सर्च करेंगे तो हम लोग को क्या होता है, वो सारा चीज के बारे में नॉलेज मिलता है। हम लोग कुछ भी वो करें, सर्च करें, उसमें हम लोग को मिलेगा। जब हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन में वो सारा यूज करके पढ़ेंगे, इंटरनेट, इसके बाद लाइव क्लासेस, इसके बाद स्मार्ट क्लासेस, ये सारा बहुत सारा टेक्नोलॉजी जब हम लोग यूज करके पढ़ेंगे तो हम लोग का क्या होगा, ऑटोमेटिक हम लोग का नॉलेज एक्सप्लोजन हो जाएगा। मतलब हम लोग का नॉलेज का एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट, हम लोग मेंटली और भी डेवलप हो सकते हैं थ्रू हम लोग का डिस्टेंस एजुकेशन। तो इसीलिए डिस्टेंस एजुकेशन इम्पोर्टेंट है कि हम लोग का नॉलेज का एक्सप्लोजन के लिए, नॉलेज को और बढ़ाने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में एक लिमिटेड नॉलेज हम लोगों को मिलता है, एक लिमिटेड टाइम के लिए हम लोग फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं। जैसे कि स्कूल कॉलेज में एक ड्यूरेशन होता है, हम लोग 9:30 to 2:30 या 9 to 12 ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ड्यूरेशन होता है। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन का ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग चाहे तो अपने मर्जी से पूरा दिन या किसी भी टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ये सारा पढ़ाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हम लोग का नॉलेज और भी बढ़ने का चांस होता है। जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन में एक लिमिटेशन है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, हम लोग अपना नॉलेज को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं हम लोग का टेक्नोलॉजी यूज करके डिस्टेंस एजुकेशन में। इसलिए बोला गया कि डिस्टेंस एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों का नॉलेज जो है उसको और भी बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है लर्निंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है पॉइंट है, लर्निंग व्हाइल अर्निंग। मतलब पढ़ना और कमाना एक साथ ही हो पाता है डिस्टेंस एजुकेशन में। कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं या कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ कोर्सेज कर सकता है, इसका मतलब एक काम हम लोग यहाँ पे दो एक साथ कर सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन में ये पॉसिबल नहीं है। कोई अगर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या कुछ भी फैमिली बिजनेस वो रन कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तब वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकता, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में रेगुलर अटेंड रहना पड़ता है क्लासेस में। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन वो अपॉर्चुनिटी देता है कि हम लोग अर्न भी करें, साथ साथ पढ़ाई भी करें। लर्निंग और अर्निंग एक साथ होता है, किसी में भी हम लोग को डिस्टर्बेंस नहीं मिलता है। हम लोग साथ में कमा भी सकते हैं और पढ़ाई भी कंटिन्यू रख सकते हैं। इसलिए डिस्टेंस एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जब अर्न करें तभी हम लोग लर्न भी कर सकते हैं, मतलब पढ़ भी सकते हैं, हम लोग इनकम भी कर सकते हैं। कोई भी पार्ट टाइम जॉब हो, कोई भी कोर्सेज करना हो, दो एक साथ हम लोग कर सकते हैं, जो फॉर्मल में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग का डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल
आइसोलेशन। तो हम लोग का इंडिया का छोड़ो, आसाम में अभी भी ऐसे बहुत सारा बैकवर्ड जगह है जिसके आसपास कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है। जो लोग फॉर्मली एजुकेशन नहीं ले सकते, फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते, स्कूल कॉलेज जाने के लिए बहुत दूर उन लोगों को जाना पड़ता है। कोई कोई गाँव में अभी भी, रूरल एरियाज ऐसे भी है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अच्छा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का अभी भी सिस्टम अच्छा नहीं है। उन लोगों के लिए क्या होता है, रेगुलर मतलब हर दिन स्कूल जाना, कॉलेज जाना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो उन लोगों का जो प्रॉब्लम है कि रेगुलर कॉलेज स्कूल आने जाने का जो दिक्कत होता है उन लोगों का, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में जियोग्राफिकल एक सेपरेशन रहता है, आइसोलेट रह के हम लोग कर सकते हैं। मतलब रेगुलर क्लासेस नहीं जाना पड़ता है, कोई जो इंस्टीट्यूशन है डिस्टेंस एजुकेशन का वो सब अटेंड ना करके भी हम लोग अपना पढ़ाई घर बैठ के कर सकते हैं। जियोग्राफिकली भी आइसोलेट रह के हम लोग अपना पढ़ाई कर सकते हैं, जो हम लोग फॉर्मल में नहीं कर सकते। फॉर्मल एजुकेशन में हम लोग एक हफ्ता अगर नहीं गए तो हम लोगों को क्या करेगा, निकाल देगा कॉलेज से। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में ऐसा नहीं होता है। डिस्टेंस एजुकेशन में हम लोग जियोग्राफिकली आइसोलेट रह के भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब अपने घरों में बैठ के, घरों में रह के हम लोग एक काम भी, कुछ पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं अपने घरों में रह के। इसीलिए जियोग्राफिकल आइसोलेशन भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वो है, पॉइंट है, जो फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है स्टूडेंट फेस करता है। जो बैकवर्ड वो जगह पे रहते हैं, जहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, जहाँ पे स्कूल कॉलेज आसपास नहीं है, उन लोगों के लिए डिस्टेंस एजुकेशन एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। वो लोग डिस्टेंस एजुकेशन से अपना पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं फिजिकली डिसेबल्ड। तो जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड है, सपोज कोई अच्छे से चल नहीं पाता है या किसी का लिखने में प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी फिजिकल प्रॉब्लम जिन लोगों का है, फिजिकली डिसेबल जो लोग हैं, उन लोगों को फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन दिया नहीं जाता है। और वो उन लोगों के लिए पॉसिबल भी नहीं होता है कि हर दिन स्कूल आके वो करे, अटेंड रहे स्कूल में, ऐसा पॉसिबल भी नहीं रहता है। इसीलिए जो लोग फिजिकली हैंडीकैप है उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों का डिस्टेंस एजुकेशन। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग फिजिकली डिसेबल है वो लोग ना पढ़े, उन लोगों का पढ़ाई का मन ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन में उन लोगों को एजुकेशन नहीं दिया जाता है, उन लोगों को एडमिशन नहीं मिलता है। जो लोग फिजिकली डिसेबल है उन लोगों का अलग स्कूल कॉलेज होता है, हर जगह में नहीं भी होता है। बहुत सारा ऐसे गांव है, बहुत सारा अभी भी ऐसे जगह है जहाँ पे कोई स्पेशल स्कूल्स नहीं है फिजिकली डिसेबल के लिए, या जो गिफ्टेड चिल्ड्रन, उन लोगों के लिए अलग अलग स्कूल नहीं है हम लोगों के यहाँ पे। तो उन लोगों के लिए बहुत एक प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन उन लोगों को इंक्लूड नहीं करता है। उन लोगों का भी पढ़ने का मन होता है, वो लोग भी पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों का भी पढ़ाई जरूरी है। तो इसीलिए डिस्टेंस एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए। जो फिजिकली डिसेबल है उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है हम लोग का डिस्टेंस एजुकेशन। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं रिकवरी ऑफ टैलेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स का जो टैलेंट्स है वो कभी कभी क्या होता है, उसको स्कोप नहीं मिलता है फॉर्मल एजुकेशन में, कि वो एक्सपोजर नहीं होता है, एक्सपोज नहीं कर पाता है। जिसका जो भी टैलेंट है इतना स्कोप फॉर्मल एजुकेशन में नहीं मिलता है, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में ज़्यादातर हम लोग का करिकुलम के ऊपर वो दिया जाता है। मतलब बुकिश नॉलेज जो है या कोर्सेज कंप्लीट करना हो, इसके बाद एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन डोमिनेटेड रहता है। मतलब स्टूडेंट्स का टैलेंट्स को एक्सपोजर नहीं मिलता है, स्कोप नहीं मिलता है। जिसका जो भी टैलेंट है वो दिखाने के लिए या उसके हिसाब से उसको कुछ करने के लिए। सपोज कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो लोग कुछ अलग करना चाहता है, उन लोगों का क्रिएटिविटी लेवल कुछ अलग हो, उन लोगों का डांस में वो हो, उन लोगों का कोई भी एक्टिविटीज में शौक हो, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन में ये सारा उतना स्कोप नहीं है। इसीलिए जिसका जो भी टैलेंट है क्या कर सकते हैं वो लोग डिस्टेंस एजुकेशन से वो सारा टैलेंट्स को भी अपना वो कर सकते हैं, एक्सपोजर मिल सकता है।
इसीलिए उस टैलेंट्स को रिकवर करने के लिए, जिसका जो टैलेंट है वो उस टैलेंट को बाहर लाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन क्या है हम लोग का इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं यूज ऑफ लेजर टाइम। तो हम लोग का जो लेजर टाइम होता है उसमें हम लोग ऐसे वेस्ट कर देते हैं, या सपोज जो लोग फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, स्कूल का एक टाइम होता है कि 9 से सपोज 3 या 2, इसके बाद जो टाइम है हम लोग वेस्ट करते हैं। इसीलिए क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग का जो लेजर टाइम है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, अच्छे से यूज कर सकते हैं, अपना अलग कुछ कोर्स कर सकते हैं, अपना पढ़ाई उससे भी कर सकते हैं। मतलब हम लोग का कोई भी लेजर टाइम को हम लोग अच्छे से वो यूजफुली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बिता सकते हैं, हम लोग स्पेंड कर सकते हैं कुछ कोर्सेज करके, जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो, कुछ डिस्टेंस मतलब घर रह के भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हम लोग का लेजर टाइम है उसको हम लोग पास करने के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग का डिस्टेंस एजुकेशन। लास्ट पॉइंट है नीड ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो ये हम लोग देखो मॉडर्न हो रहे हैं, सभी फील्ड में हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं। हम लोगों का टेक्नोलॉजिकली, सपोज मैं पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूँ, आजकल तुम लोग सभी के पास मोबाइल फोन होते हैं। पहले हम लोग के पास इतना मतलब क्लास 9-10 से मोबाइल फोन नहीं मिलता था हम लोग के टाइम में। जितना वो हो रहा है, हम लोग टाइम जा रहा है, सोसाइटी चेंज हो रहा है, उस हिसाब से ना हम लोग का क्या हो रहा है, मॉडर्न हो रहे हैं हम लोग। ड्रेसिंग सेंस में देखो, इसके बाद ये सारा टेक्नोलॉजिकल वो सारा देखो, सभी फील्ड में क्या हो रहा है, हम लोग डेवलप हो रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है, एजुकेशन फील्ड में भी वो मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए, एजुकेशन हम लोग मॉडर्न होने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग का फॉर्मल एजुकेशन उतना वो नहीं है, मॉडर्न नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं पहले बोल चुकी थी, हम लोग जो कोर्सेज पढ़ के आए थे, जो सिलेबस हम लोग को मिला था, अभी भी वही सिलेबस तुम लोग, वही टॉपिक तुम लोग पढ़ रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सिलेबस जो है वो चेंज होना चाहिए, करिकुलम चेंज होना चाहिए टाइम के हिसाब से। तो फॉर्मल एजुकेशन क्या है, एक मतलब रिजिड है, उसमें उतना चेंजेस नहीं होता है, इसलिए हम लोग इतना मॉडर्न एजुकेशनली नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में जैसे कि मैं बोली थी कि इनोवेटिव आइडियाज यूज किया जाता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी इसमें यूज होता है। तो जब टेक्नोलॉजी यूज होता है तो ऑटोमेटिक इसमें मॉडर्नाइजेशन होगा ही। तो इसीलिए एजुकेशन फील्ड में भी मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए हम लोग का डिस्टेंस एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस एजुकेशन से ही हम लोग एजुकेशन में मॉडर्नाइजेशन ला सकते हैं। एजुकेशन और बाकी फील्ड्स में इक्वली मॉडर्न हो सकते हैं हम लोग थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन। तो इसलिए ये सारा पॉइंट की वजह से डिस्टेंस एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में तुम लोग बोल सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और डिस्टेंस एजुकेशन का हम लोगों का यही सारा टॉपिक था। इसके बाद हम लोगों का ओपन एजुकेशन के बारे में मिलेगा। डिस्टेंस एजुकेशन का मेन तुम लोगों को मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड एंड इम्पोर्टेंस मिला है। ये सब में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोलना। थैंक यू।